मतलब उनकी गली पे ही रेंट पे रहती हैं। उनके साथ इनके पहले रिलेशन रह चुके हैं बिफोर मैरिज। मेरे को ये दिखाया है कि मम्मी के लिए आती हैं, मम्मी की फ्रेंड है। गली वालों को इकट्ठा करके ये दिखाया गया कि मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ, कि इसने अपने पेट में घूसे मारे, ये कराया, अबॉर्शन कराने गई, जबकि मैं ऐसा कुछ करने नहीं गई। शादी से पहले हम लोग मिले थे, लेकिन उस दौरान कोई नशा नहीं कर रहे थे। सिगरेट के संग मिलाया, फिर लेने लगे और उसके बाद ये लड़ाई करने लगे, झगड़े करने लगे, वो सीन क्रिएट करने लगे कि मैं अपने हाथ काट लूँगा, ऐसा कर लूँगा, वो कर लूँगा अगर मेरा नशा छुड़वाया। ये सब सुसाइड अटैम्प्ट करने की भी कई बार कोशिश की है, घर में तोड़ फोड़ भी की है। आप पर भी हाथ उठाते हैं? हाँ, मेरे पे हाथ उठाया, तभी मेरे घर वाले यहाँ लेके आए थे और अबॉर्शन भी कराने की कोशिश की है। और उसकी मम्मी कहती है हमारे संग इसका गुजारा नहीं है, इससे तो हम जहर खा लें, ये वो सारी उल्टी सीधी बातें करती हैं। हर तरीके के नशे करते हैं। गांजे की बात करें तो रोजाना 3 से 4 दिन में लगभग 6 साल से कर रहा है और इसका प्रूफ साफ मेडिकल रिपोर्ट है। उस मेडिकल रिपोर्ट में साफ तौर पर डॉक्टर द्वारा लिखा गया है, प्रिस्क्रिप्शन पेपर में साफ तौर पर लिखा है कि टबैको लेते हैं और अल्कोहल के साथ गांजा जो है वो दिन में 3 से 4 सिगरेट में मिलाकर 6 से 7 साल तक लिया जा रहा है। कभी किसी विधायक से बात करा रहे हैं, कभी किसी फूफा जी से बात करा रहे हैं, इस तरह की सोर्स लगा के केस को दबा रहे हैं। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। देखिए, हमेशा जब भी एक माँ बाप अपनी बेटी की शादी करवाते हैं तो इसी उम्मीद से शादी करवाई जाती है कि जब वो अपने ससुराल जाएगी तो वहाँ पर बेहद ही अच्छे तरीके से परिवार द्वारा उसको रखा जाएगा। लेकिन क्या हो जब शादी के कुछ ही दिनों बाद पति द्वारा उसको मारा पीटा जाए, परिवार उसको मानसिक तौर पर रोगी बता दे और उसको घर से निकाल दे। अब एक और ऐसा ही मामला सामने आया है ब्रिजपुरी से। इस वक्त वो महिला हमारे साथ है, 8 महीने की गर्भवती है और उसके पति ने उन्हें घर से निकाल दिया है। काफी बार वो जाने की कोशिश करती है, लेकिन परिवार बार बार कहता तो है कि घर में ले लेंगे, घर बुला लेंगे, लेकिन बुलाते नहीं हैं। क्या है पूरा मामला और ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ, एक बार उनसे ही जुड़ेंगे और आपको दिखाएंगे। क्या नाम है मैम आपका? प्रीति भारद्वाज। अच्छा प्रीति जी, शादी को कितना समय हो गया है? मेरी शादी लास्ट ईयर, हमारी शादी 1 मई को हुई थी। अच्छा, उसके बाद आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगी, कब से ये सब शुरू हुआ? लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं जुलाई से, जब उनकी जॉब छूट गई जून में। फिर थोड़ा वो प्रेशराइज हो गए, फिर उन्होंने अपने नशे दिखाना शुरू कर दिया। मेरे को ये दिखाया कि अभी नशे स्टार्ट करें और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और ये ट्रीटमेंट जो पहले लेना था वो अब लिया जा रहा है और मुझे मेंटली साबित कर रहे हैं लोग कि मैं लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ और घर में इन सबको रोक रही हूँ। ये बताइए कि आपने अभी एक बात बोली कि नशा करने लग गए, तो शादी से पहले कि आपको नहीं पता था, जब आपकी फैमिली ने रिश्ता किया, कि आपका जो होने वाला हस्बैंड है वो नशा करता है? नहीं, पहले शादी से पहले बिल्कुल। मैंने एक बारी पूछा भी था ऐसे ही चैट में और बातों बातों में पूछा था कि आप कोई ड्रिंक स्मोक या ऐसा कुछ करते हैं, तो बोला 1-2 बार बस स्मोक, और वैसे मैं ड्रिंक बिल्कुल नहीं करता। ये जो नशे की बात आपको पता चली वो शादी के बाद ही पता चली? हाँ, एक बार शादी के बाद इनका बहुत मन हुआ, ठीक है, तो ये बाहर गए। मैंने पूछा क्या लेने जा रहे हो, तो इन्होंने बताया मैं ये लेता हूँ, कैनवस लेता हूँ। तो मैंने तो कभी देखा नहीं था, फिर ये लेके आए, फिर उसे सिगरेट के संग मिलाया, फिर लेने लगे, तब मुझे पता चला कि इस तरीके से लेते हैं और फिर उसके बाद क्या इफ़ेक्ट इनकी बॉडी पे और इनके माइंड पे होता है। और उसके बाद ये लड़ाई करने लगे, झगड़े करने लगे, वो सीन क्रिएट करने लगे कि मैं अपने हाथ काट लूँगा, ऐसा कर लूँगा, वो कर लूँगा अगर मेरा नशा छुड़वाया। ये सब। तो आपके जो ससुराल है वहाँ पर कितने लोग रहते हैं, मतलब परिवार कितना है? हम 4 लोग थे, मेरे पति, मेरे और मेरे सास ससुर और मैं। मतलब सिर्फ 4 लोग हैं? हाँ, 4 लोग तो हैं। जब घर में ऐसे नशे होते थे तो उस दौरान मम्मी पापा उनके कभी मना नहीं करते थे? उसकी मम्मी सिर्फ ऊपर ऊपर से मना करती थी, रुक जा, डॉक्टर के चलेंगे, डॉक्टर चेंज करना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन पूरी जो पीछे ट्रीटमेंट हुआ उसके कोई डॉक्यूमेंट्स मुझे नहीं दिखाए गए। तो फिर ये कहाँ से शुरू हुआ कि आपको घर से निकाल दिया, ये सब कैसे हुआ? ये शुरू हुआ है नवंबर से ये कई बार इन्होंने हंगामा किया, तो और हंगामा करने के बाद ये दिखाया कि मैं हंगामे कर रही हूँ और मेरे घर वालों को, कई बार मेरे भाई को बुलाया कि इसको ले जाओ, फिर पीछे से मुझे लेने भी आ गए। पूरा दिन एक कमरे में बंद हो जाते हैं, पूरा ड्रिंक करते हैं पूरा दिन कि आज मुझे चिल करना है, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर, कोई डिस्टर्ब क्या, कोई पूछता भी है कि अब बस हो गया या नहीं, कमरा नहीं खोलना होता। और फिर जब खुद निकल के आते हैं फिर तमाशे, ये फोड़ना वो फोड़ना, मारना पीटना।
अच्छा, कितने मंथ की आप प्रेग्नेंट हैं? मैं 8 मंथ की प्रेग्नेंट हूँ। हाँ। ठीक है, जैसे ही इन्हें पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये मुझे डॉक्टर के पास लेके गए और वहाँ पे ये बोला कि मेरे बच्चे का दिमाग चेक कराना है, और ये दोनों मतलब ये बोला कि ये लड़की पागल है, इसका बच्चा भी पागल होगा। ये किसने बोला आपको ऐसा? ये मेरी सास ने, उनके डॉक्टर ने ये बोल दिया कि आप अगर बेबी प्लान करोगे तो आपका बेबी जो होगा मेंटली डिस्टर्ब पैदा होगा। ये डॉक्टर ने बोला? हाँ, ये उनके डॉक्टर कहती हैं। वही डॉक्टर के सिवा किसी और डॉक्टर से कंसल्ट करने की कोशिश नहीं करी? हाँ, ज्योति कपूर मैडम ने ऐसा नहीं बोला। उन्होंने जब मेरी असेसमेंट हो रही थी तो मैंने पूछा भी था, तो उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो साफ तौर पर ये बताती हैं कि इनके हस्बैंड नशा करते हैं, और कौन कौन सा नशा करते हैं वो सब कुछ साफ इसमें लिखा हुआ है। पहले चेकअप चल रहा था, लेकिन शादी होने से कुछ महीने पहले ही उन्होंने वो नशा करना छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही शादी हुई उसके बाद वापस से नशा करना शुरू कर दिया। जिसमें देखिए प्रिस्क्रिप्शन पेपर है एक, जो पारस हॉस्पिटल का है हमारे पास। इस प्रिस्क्रिप्शन पेपर में साफ लिखा हुआ है कि किस तरीके के नशे वो करते हैं। एक एक नशा डॉक्टर ने साफ तौर पर लिखा है, और मेडिसिन भी दी हुई है। तो ये मेडिसिन वो लेते नहीं है क्या? लेते हैं, थोड़े मूड स्विंग्स होते हैं तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उनके घर वाले, क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर एक मरीज़ को ठीक करने के लिए मैं रहूँगी तो ठीक है, फैमिली की काउंसलिंग होगी, लेकिन फैमिली काउंसलिंग कराना नहीं चाहती अपनी, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हम ऐसा कुछ ट्रीटमेंट लेंगे या फिर हम ऐसी काउंसलिंग लेंगे तो समाज में हमारी बदनामी होगी। समाज में बदनामी होगी कि इसका मेंटली ट्रीटमेंट चल रहा है। तो आपको घर से जब निकाल दिया उन्होंने, उसके बाद आपने कंप्लेंट नहीं करी, थाने नहीं गई, आगे की कार्रवाई के लिए अपील नहीं किया? नहीं, मैंने अपील की थी, डीएलएफ थाने में की थी, दिल्ली क्राइम ब्रांच में की है, वुमेन सेल में की है, और बाकी डीसीपी एसीपी सबको रखा था। ठीक है, इन्होंने वहाँ आकर कॉम्प्रोमाइज़ किया कि मैं डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करूँगा, मैं अपनी मेडिसिन टाइम से लूँगा, ठीक है, मैं कोई नशा करके मारपीट नहीं करूँगा, मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता हूँ। मतलब उस दौरान पुलिस के सामने सारी एक्सेप्ट करवा ली। ठीक है, और एप्लीकेशन लिख दी और कह रहे मैं अभी जॉबलेस हूँ, जैसे ही मेरी जॉब लगती है, मेरे पास मैसेज भी है, जैसे ही मेरी जॉब लगती है मैं आपको यहाँ से ले जाऊँगा। क्या काम करते थे आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड पहले करते थे सीनियर कंटेंट राइटर, अब वो जॉब कर रहे हैं मैनेजर, कंटेंट हेड है या ऐसे ही कुछ है। अच्छा, आपका ससुराल कहाँ पर है? मेरा ससुराल है गुरुग्राम लक्ष्मण विहार। देखिए, नशा इनके हस्बैंड सबसे ज़्यादा करते हैं, और यही नशा है जिसने पूरा परिवार को तोड़ के रख दिया है। जो बच्चा भी इस दुनिया में नहीं आया वो इतनी सारी समस्याओं का सामना कर रहा है। अच्छा, आप बता रही थी ऑफ कैमरा आपके पति के अवैध संबंध भी है? हाँ जी, मतलब उनकी गली पे ही रेंट पे रहती हैं। उनके साथ इनके पहले रिलेशन रह चुके हैं बिफोर मैरिज, और आफ्टर मैरिज मैंने कई बार उनको घर आते हुए देखा है, इनसे मिलते हुए देखा है। वो नीचे आती हैं, इनको पहले ही पता लग जाता है, वो आती हैं, और ये सब मेरी सास के कहने पे हो रहा है। वो उनको बुलाती हैं कि तुमसे मिलना है, तुम्हारी मुंह दिखाई करनी है, पर ऐसा कुछ नहीं है। 2-3 बार मैंने पकड़ लिया है इन दोनों को एक रूम में जाते हुए, तो इन्होंने मेरे अगेंस्ट ये बोल दिया कि ये मेंटली डिस्टर्ब है, ये घर में हंगामा करती है। तो और जो तोड़फोड़ मेरे पति करते थे उस पर भी मेरा ब्लेम मतलब मुझे ब्लेम किया है कि ये करते हैं। ये जो लड़की की बात आप बता रही हैं, तो ये शादी से पहले भी था या अभी? शादी से पहले था, इन्होंने छुपाया। वो मैरिड है क्योंकि, ठीक है, वो लड़की मैरिड है। हाँ, और जब मैंने इनको पकड़ लिया है, ठीक है, मैंने हंगामा किया है कि, तो इन्होंने दिखाने के लिए उसको एक मैसेज डाल दिया कि तो आप मेरे घर आएंगी तो मैं आप पे लीगल एक्शन लूँगा। तो इसके बाद वो आई कभी? आई हैं। हाँ। मतलब आपको क्या लगता है अभी भी हस्बैंड आपके बात करते हैं? मेरी सास उसके साथ मतलब इवनिंग वॉक पे जाती है। इसमें 2 मैसेजेस और हैं जो 12 फरवरी के हैं और एक 6 मार्च के हैं। हाँ, ये मैंने देखा था, इससे पहले और भी चैट थी कि तो आपके हस्बैंड ने ही अपनी तरफ से किया है? हाँ जी। तो आपने ये नहीं पूछा कि ये मैसेजेस पहले आपने क्यों किया, आगे से बात करने की कोशिश की है? मेरे को ये दिखाया है कि मम्मी के लिए आती है, मम्मी की फ्रेंड है। आप सोचिए, एक अवैध संबंध एक परिवार को तो खराब कर ही देता है, लेकिन मानसिक तौर पर इन पर क्या असर पड़ेगा आप अच्छे से समझ सकते हैं। थाने गई हैं, कंप्लेंट भी की है, कंप्लेंट कॉपी हमारे पास है, लेकिन इस कॉपी का कोई फायदा नहीं है। थाने में जाते जरूर हैं, एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, थाने की तरफ से कॉम्प्रोमाइज कराने की बात कही जाती है, हस्बैंड वहां पे कह देते हैं कल आकर ले जाएंगे, लेकिन आते नहीं है लेने। डोमेस्टिक वायलेंस अपराध की श्रेणी में आता है, ये सब आप अच्छे से जानते हैं। गाली गलौज करना, गलत बोलना, मारपीट करना,
या फिर घर से निकालना, ये सब अपराध की श्रेणी में आता है और बहुत सारी धाराएं बनाई गई है। लेकिन क्या उन कानूनों को बनाने के बाद, उन कानून के आने के बाद कोई बेनिफिट होता है महिलाओं को? क्योंकि जब भी ये केस दर्ज करती है वो केस लंबा चलता रहता है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। दूसरी तरफ आपको बताएं कि अब इनके पति द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप इस बात को मान लो कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो। ऐसा कब तक चलेगा? देश की राजधानी में महिलाओं के साथ अत्याचार होता रहता है। परिवार शादी जरूर करा देते हैं लेकिन शादी के बाद सच्चाई सामने आती है। ऐसे में क्या कोई भी परिवार किसी भी परिवार पर भरोसा कर पाएगा जहां पर उसको अपनी बेटी को भेजना है, जब ऐसे ही मामले सामने आते हैं? क्योंकि शादी से पहले कुछ और बताया जाता है, शादी के बाद कुछ और बताया जाता है। वुमेन सेल में कंप्लेंट जरूर की गई है लेकिन बच्चा 8 महीने का है, ये गर्भवती हैं, लेकिन इसीलिए वुमेन सेल द्वारा कहा गया है कि अभी कंडीशन ऐसी नहीं है कि केस करने के लिए आ सकें, क्योंकि अगर ये भी आएंगी तो बच्चे पर भी उसका प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। दवाइयाँ इनकी चल रही है लेकिन पति की तरफ से कोई भी सहयोग इनको नहीं मिल पा रहा है। जब से आप यहाँ आई हैं तब से अपने फ़ोन से, मतलब अपने हस्बैंड को फ़ोन नहीं करती, कोई बातचीत कुछ नहीं हो पाती? मुझे देखिए ब्लॉक लिस्ट में डाल रखा है। अच्छा, ब्लॉक ही कर दिया है? हाँ, अपनी सास को करती हूँ? नहीं, मैं अपनी सास को करती हूँ तो वो कहती हैं कि अपने हस्बैंड को करो, मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे, तुम दोनों को देखना है। अच्छा, परसों आप थाने गई। हाँ। थाने में पुलिस के सामने शायद वो भी आए थे उस दौरान। हाँ। परिवार आया उनका। हाँ। लेकिन उस दौरान जब उनसे बात हुई तो क्या कहा उन्होंने कि घर लेके जाऊंगा? क्या हुआ उसे? पहले तो मुझसे कह रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स नहीं रख रहे। ठीक है, मैंने कहा ठीक है आप रेंट पे रह लो। तो सर ने ये बोला कि शादी तुझसे ये तुझे तेरे साथ रहेगी। तो बोल रहे हैं ठीक है मैं रेंट पे मूव कर लूँगा। ये नहीं बोला कि मैं अभी ले। वो कह रहे हैं आज फैसला होगा, या तो आप पे कार्रवाई होगी और या आप इसे लेके जाएंगे। उन्हें लगा मैं यहाँ फंस गया कि मुझ पे कार्रवाई होगी, वो मुझे थाने में बंद करेंगे। तो इन्होंने ये किया, बहुत देर सर से बात की। बहुत देर बात करने के बाद फिर मुझे बुलाया गया। सर बोले चलो प्रीति माफ़ी मांग लो। तो मैंने कहा ठीक है कि मैं तो घर बसाना चाहती हूँ। हाँ, मैंने गलती मान ली। मैंने कहा चलो मेरी गलतियाँ हैं। फिर मेरे को सर ने बाहर भेज दिया। फिर भी कह रहे हैं मैं नहीं रखूँगा। और कल जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, कह रहे हैं मैं आज रूम का अरेंजमेंट करता हूँ और कल मॉर्निंग में आके लेके जाऊँगा। और जब अंकल ने फ़ोन किया तो इधर उधर कभी किसी विधायक से बात करा रहे हैं, कभी किसी फूफा जी से बात करा रहे हैं। इस तरह की सोर्स लगा के केस को दबा रहे हैं। मतलब इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो अच्छा है? हाँ, अच्छा है। खुद एयरफोर्स में थे, बाकी ससुर एयरफोर्स में थे? हाँ जी। अच्छा। और अभी रिटायर हो चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गया। उनको लकवा मार गया था, बाकी एक्सीडेंट हो गया था। और अच्छा, अभी आप क्या चाहती है? अपने पति के साथ रहना चाहती है या अलग रहना चाहती है? मैं अपने बच्चे की सबसे पहले तो लाइफ नहीं बर्बाद करना चाहती। ठीक है, उसका आगे फ्यूचर देख के, और ये भी देखना है कि माँ बाप का प्यार मिले तो बच्चे को ज़्यादा अच्छा लगता है। और कोर्ट कचहरी में मैं कब तक चक्कर लगाऊंगी? चीज़ और बताइए, डिवोर्स की बात बार बार चलती है आपके बीच में। हाँ, तो मैंने बोला मैं अब अपने बच्चे की लाइफ ख़राब नहीं करूँगी, मैं डिवोर्स नहीं लूँगी। अच्छा, तो अभी कुछ लगभग 6 महीने से आप यहाँ रह रही है अपने मायके में? हाँ, मैं जनवरी 14 से यहाँ हूँ। हाँ, जनवरी से रह रही है। तो जैन से लेकर अब तक जो आपका दवाइयों का खर्चा है, आपका खर्चा है, वो कौन मैनेज करे? घर वाले या फिर आपके हस्बैंड देते हैं? मेरी फैमिली मैनेज कर रही है। मेरे पापा ने सारे खर्चे दिए हैं अभी तक। मेरी बहन भी थोड़ा सपोर्ट कर रही है। तो यानी कि आपके हस्बैंड नहीं दे रहे हैं? नहीं, इन्होंने जून में जब मैंने महिला आयोग गई हूँ तो उन्होंने खुद डिसाइड करके इनसे ट्रीटमेंट का खर्चा मांगा, तब भी इन्होंने 1 महीने का स्किप कर दिया। जब एक ऐसा मामला सामने आता है जहाँ पर डिवोर्स, एक पति तो राजी है लेकिन एक पत्नी नहीं देना चाहती है क्योंकि उसका बच्चा होने वाला है और बच्चे का भविष्य पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। ऐसे में ये मामला कोर्ट में चलता रहता है और कई सालों तक चलता है। ऐसे में बच्चा हो जाता है, उसका रहना खाना पीना मेंटेनेंस भी अभी इनके जो पति हैं वो देने को तैयार नहीं है। दवाइयों तक के पैसे नहीं दे रहे हैं। ऐसे में क्या ज़रूरी नहीं है इनको इंसाफ मिले, कार्रवाई हो? देखिए, बहुत सारी धाराएं महिलाओं के लिए बनाई गई है। आपको उसको जानने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है, अपने लिए लड़ने की ज़रूरत है। इसीलिए कहा जाता है कि देश में हर महिला को शिक्षित और सशक्तिकरण होने की ज़रूरत है।